नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा बवासीर के बारे में। हम लोगों की खाने पीने की आदतें जितनी ज़्यादा खराब होती चली जा रही हैं, उतनी ही ज़्यादा लोगों में बवासीर की समस्या बढ़ती चली जा रही है। अब ये जो बवासीर की समस्या है, ये सामान्यतः दो प्रकार की होती है। पहला होता है खूनी बवासीर, जिसमें कि पेशेंट को मस्सों में से बहुत ज़्यादा खून निकलने की शिकायत होती है। और दूसरा होता है बादी बवासीर, यानी कि मस्से तो होते हैं लेकिन उनमें से खून नहीं निकलता है। अब पहली वाली जो समस्या होती है खूनी बवासीर की, उसके कारण मरीज में खून की कमी होने लगती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और जो बादी बवासीर होता है, उसमें पेशेंट को लैट्रिन के रास्ते पे तो दर्द होता ही है, मस्से तो बाहर निकलते ही हैं, उसके साथ साथ में कब्ज की समस्या के कारण कमर में दर्द की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, 100 में से 95 मरीजों को जिन्हें बादी बवासीर की शिकायत है, उन्हें कमर दर्द की शिकायत जरूर हो जाती है। अब इसके लिए मैं ऑलरेडी पहले बहुत सारी दवाइयों से रिलेटेड जो वीडियोस हैं मैं अपलोड कर चुका हूं, लेकिन अभी भी बहुत सारी दवाएं हैं जो कि लक्षणों के आधार पर रह गई हैं और जिनके बारे में आप लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हीं में से एक दवा के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा और उस मेडिसिन का नाम है रतनिया। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हो तो उनमें भी मैंने इस मेडिसिन को बताया है कॉम्बिनेशन फॉर्म में। आज मैं पर्टिकुलर इस मेडिसिन की बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रतनिया का जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो बवासीर के उन केसेस में किया जाता है, खूनी में भी होता है और बादी में भी होता है, लेकिन उन केसेस में जहां पे कि जो मस्से होते हैं वो लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकल आते हैं, प्रोट्रूडिंग हेमरॉइड्स जिन्हें कहा जाता है, यानी कि गुदा मार्ग से एनस के बाहर जो मस्से निकल आते हैं, उस तरह के केस में अब यदि खूनी बवासीर है तो भी और बादी बवासीर है तो भी रतनिया का यूज किया जाता है। इसका जो सबसे प्रमुख सिम्टम होता है दोस्तों, वो ये होता है कि मरीज को लैट्रिन करने के बाद, यानी कि मल त्याग करने के बाद 2 घंटे 3 घंटे तक बहुत ही जबरदस्त दर्द और जलन की शिकायत गुदा में, एनस के चारों ओर और एनस में बनी ही रहती है। और उस दर्द के कारण वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। कई सारे ऐसे पेशेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखे जाते हैं जिनको कि इस दर्द के कारण ऐसा अनुभव होता है जैसे कि उनके एनस में, उनकी गुदा में, उनके मल त्याग के रास्ते में किसी ने बहुत सारे कांच जो हैं, वो टूटे कांच के टुकड़े जो हैं वो अंदर कर दिए हों, भर दिए हों। इतना ज्यादा दर्द, इतनी ज्यादा तकलीफ उनको होने लगती है। तो ये इसका सबसे प्रमुख सिम्टम है। यदि किसी पेशेंट को खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, लेकिन दोनों के ही केस में मस्से जो हैं वो लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकल आते हो, खास तौर से लैट्रिन करने के बाद, और उस केस में उसे बहुत ज्यादा दर्द और जलन की तकलीफ जब होती हो, तब रतनिया उसके लिए 100% इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसके साथ साथ में रतनिया का जो पेशेंट होता है उसे कब्ज की बहुत ज्यादा शिकायत होती है और यही हार्ड स्टूल उसकी सारी परेशानियों की जड़ होता है कि उसे बहुत ज्यादा सिवियर हेमरॉइड्स हो जाते हैं, यानी कि मसे हो जाते हैं, बवासीर बहुत सिवियर वाला हो जाता है। और उसके कारण ही जब वो स्टूल पास आउट करता है, वो जब लैट्रिन करता है, तो उसके जो मस्से होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। बंच ऑफ ग्रेप्स जैसे मस्से भी कई बार कहे जाते हैं। हालांकि बंच जो है वो एलोसोकोट्रीना में ज्यादा देखा जाता है, लेकिन कई सारे ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनमें रतनिया के केस में भी इस तरह का सिम्टम देखा जाता है। अंगूर के गुच्छे जैसे मस्से जो हैं वो बाहर निकल आते हैं और बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ देते हैं। इसका जो पेशेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैट्रिन करने के बाद बहुत ज्यादा जलन पड़ती है, उसे 2-3 घंटों तक उसे जलन रहेगी और वो जलन ऐसी रहती है जैसे कि किसी ने आग वहां पे लगा दी हो। इतनी ज्यादा बर्निंग होती है, इतनी ज्यादा जलन पड़ती है, और दर्द जो होता है वो ऐसा होता है जैसे कि किसी ने कांच एनस में भर दिया हो। इसके अलावा जिन लोगों को हिचकी आने की शिकायत होती है, हिक्कफ्स की शिकायत होती है, वायोलेंट हिक्कफ्स, एक बार में कंटिन्यू 1-2 घंटे तक जिन्हें हिक्कफ आने की शिकायत होती रहती है, उन लोगों के लिए भी रतनिया बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। और लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन है होम्योपैथी में वायोलेंट हिक्कफ्स के लिए, और कोई भी मेडिसिन रिपर्टरी में नहीं दी है वायोलेंट हिक्कफ के लिए जितनी ज्यादा इंडिकेटेड रेमेडी है रतनिया। तो जिन लोगों को बवासीर की भी शिकायत है, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, चाहे वो खूनी हो चाहे वो बादी हो, कोई सा भी हो,
और बवासीर के साथ साथ में हिचकी भी जिन्हें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, उन लोगों को रतनिया का यूज़ जरूर करना चाहिए। बहुत ही अच्छी दवा ये मानी जाती है। इसके साथ में यदि हम इसके थोड़े बहुत मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं तो मानसिक रूप से ये जो पेशेंट है बड़ा अस्थिर हो जाता है, और उसकी अस्थिरता का कारण है कि उसे जो तकलीफ है उसके कारण उसका जो मानसिक बैलेंस है वो पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है। मौत का उसे डर लगने लगता है, अंदर ही अंदर डरा डरा महसूस करता है, खास तौर से तब जबकि उसे फ्रेश होने जाना हो, यानी कि लैट्रिन करने जाने के पहले उसके मन में बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। और ये जो डर है वो इसी कारण है क्योंकि उसे पता है कि लैट्रिन करके आने के 2-3 घंटे 4 घंटे बाद तक उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। इसीलिए वो कई बार लैट्रिन को रोक के रखने की भी वो कोशिश करता है। इसी कारण से उसका जो मल है वो बहुत ज्यादा कई बार हार्ड हो जाता है, कड़क स्टूल उसका हो जाता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, ये रतनिया के पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं। तो जिन भी लोगों को इस तरह की शिकायत है उन्हें मेरी सलाह ये रहेगी कि सबसे पहले तो अपनी डाइट में और लाइफ स्टाइल में चेंज कीजिए। जो लोग शाम को 7 बजे के बाद कंटिन्यूअस खाना खा रहे हैं उनके बवासीर को ठीक होने में 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। और यदि आप इस दवा के साथ में शाम का खाना 7 बजे के पहले खाना शुरू कर दें और दिन में 4-5 किलोमीटर पैदल चलना शुरू कर दें तो 2 से 3 महीने में ही आपकी बरसों पुरानी समस्या जो है वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। यदि हम इस मेडिसिन के डोज की बात करते हैं तो 30 पोटेंसी इसकी सबसे ज्यादा यूजफुल मानी जाती है, और इसकी 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार पीना हमें शुरू करना चाहिए। पहले 1 महीने तक 2-2 बूंद दिन में 3 बार पिएं, अगले 1 महीने के लिए 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को कर दें, और फिर उसके बाद अगला जो 1 महीना हो उसे 2 बूंद दिन में केवल 1 बार पिएं। तो इस तरह से 2-3 महीने में, ज्यादा पुरानी समस्या होगी तो 2-3 महीने यूज करना है, और यदि अभी अभी शुरू हुई है तो 15 दिन महीने भर में ही ये जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये जो दवा है ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिलेगी आपको, कंपनी कोई खास नहीं रहती है। आप SBL ले सकते हैं, WSI ले सकते हैं, रैगबैग ले सकते हैं, जो कंपनी चाहें आप उसकी दवा ले सकते हैं। बड़ी आसानी से होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे ये जो दवा है वो रतनिया नाम से उपलब्ध रहती है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं।